तो दोस्तों आज अगर देखा जाए तो भारत अपनी एम फाइटर जेट के लिए इंजन को लेकर बड़ी चुनौती का यहाँ पर सामना कर रहा है और ऐसे में भारत के सामने ब्रिटेन से लेकर फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों की तरफ से इंजन को लेकर ऑफर दिया गया है। लेकिन अगर आज की डेट में देखा जाए तो भारत और अमेरिका के बीच में तेजस इंजनों को लेकर डील बहुत ही जल्द कर लिया जाएगा। ऐसे में दोस्तों लगातार फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों की तरफ से भारत से इस इंजन के डील को हासिल करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अब आपको बता दें कि हमारा दोस्त रसिया भी इस इंजन को लेकर बहुत ही बड़ा ऑफर भारत को दे रहा है और ये ऑफर भी जेट इंजनों को लेकर है और इस ऑफर के बाद में कई सारे देशों के मन में बेचैनी आ जाएगी क्योंकि इससे उन देशों के सपने टूट जाएंगे। अब दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि रसिया की तरफ से फिर से एक बार नए प्रयास को करते हुए भारत के सामने सुखोई 30 MKI फ्लीट को अपग्रेड करने को लेकर एडवांस एयरक्राफ्टों के इंजन का ऑफर रखा गया है। अब दोस्तों आपको पता ही होगा कि पिछले साल के अंत में एक्सटर्नल अफेयर मिस्टर एस जयशंकर के द्वारा रसिया का दौरा किया गया था और दोस्तों ये दौरा अपने आप में काफी खास था और इस दौरे के दौरान भारत और रसिया के बीच में कई तरह की हिस्ट्रिकल बातचीतों को लेकर चर्चा हुई थी और वहीं दोनों देशों के बीच में कई तरह के मुद्दों को लेकर बातचीत की गई थी। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर के इसी दौरे के दरमियान रसिया की तरफ से भारत के सामने सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के फ्लीट के लिए AL-41 F1S इंजन यानी कि आर्टिकल 117 इंजनों का ऑफर रखा गया है। अब दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि AL-41 एक टर्बोफैन इंजन है जिसमें इंटीग्रेटेड डिजिटल कंट्रोल सिस्टम भी लगा हुआ है और फिलहाल भारत के सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट की फ्लीट को अगर देखा जाए तो रशियन ओरिजिन के इंजन ही यानी कि AL-31 अभी इनके अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसे में इनके द्वारा करीब 123 किलोन्यूटन तक की थ्रस्ट को प्रोड्यूस किया जाता है। हालांकि दोस्तों अगर इन एयरक्राफ्ट को भारत के द्वारा अपग्रेड करने की बातें भी यहाँ पर निकल कर आई थी और HAL की तरफ से यहाँ पर अनुमति इनको दे दिया गया था और ऐसे में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के द्वारा इन एयरक्राफ्टों में कई तरह के बदलाव किए जाने हैं और रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि पहले बैच में करीब 81 सुखोई 30 MKI को अपग्रेड किया जाएगा और इस मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस के अंतर्गत एयरक्राफ्टों में नए इक्विपमेंट के रूप में इफेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक एरे रडार को लगाया जाएगा और करीब 50 नए मेजर सिस्टम और सब सिस्टम्स को लगाया जाएगा। ऐसे में रिपोर्ट्स के अंदर ये दावा किया जा रहा है कि मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस के अंतर्गत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इन एयरक्राफ्टों के लिए AL-31 इंजनों को भी प्रोड्यूस किया जाएगा यानी कि नए बैच के इंजनों का इसके अंतर्गत यूज किया जाएगा ताकि पुराने इंजनों को बदलकर नए इंजन को इन एयरक्राफ्ट के अंदर लगाया जा सके। और सच मानिए कि इससे हमारे जो एयरक्राफ्ट हैं इनकी सर्विस लाइफ करीब 20 से 25 साल तक बढ़ जाएगी। ऐसे में दोस्तों दावा यहाँ तक किया जा रहा है कि इंजनों में भी कई तरीके के बदलाव यहाँ पर किए जाएंगे जिससे कि इंजनों की सर्विस लाइफ है वो भी बढ़ेगी और इसे एक तरीके से भारत सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को लेकर सेल्फ रिलायंस हो जाएगा यानी कि आत्मनिर्भर बन जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए आप बता दें कि जब भारत के द्वारा सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट को लेकर बातचीत शुरू किया गया था तभी यानी कि इनिशियल स्टेज में रशिया की तरफ से AL-41 इंजनों का ऑफर भारत के सामने रखा गया था जो कि करीबन 142 किलोन्यूटन तक की थ्रस्ट को प्रोड्यूस कर सकता है। और दोस्तों AL-41 इंजनों को अगर देखा जाए तो ये रसिया के द्वारा सुखोई 35 एयरक्राफ्टों के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है और सुखोई Su-57 लड़ाकू विमानों के अंतर्गत यानी कि इनिशियल वेरिएंट के अंदर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में रसिया का यहाँ पर यह भी कहना है कि AL-31 और AL-41 इंजनों में ज्यादा स्ट्रक्चरल बदलाव नहीं किए गए हैं और काफी कम मेहनत के साथ इन इंजनों को आसानी से सुखोई 27 और सुखोई 30 के अंदर एक्युमुलेट किया जा सकता है। ऐसे में दोस्तों अगर इन दोनों एयरक्राफ्ट को देखा जाए तो रसिया के द्वारा AL-41 इंजन का यहाँ पर डेवलप किया गया है। फिलहाल दोस्तों AL-41 F1S इंजनों को रसिया के द्वारा बनाया हुआ सबसे टेक्नोलॉजिकल एडवांस और सुपीरियर इंजन के रूप में देखा जाता है, लेकिन रसिया की तरफ से इन इंजनों का ऑफर MKI एयरक्राफ्टों के लिए रखा गया था। असल में उस दौरान भारत की तरफ से इन इंजनों के ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया गया था। हालांकि फिर से रसिया की तरफ से एक बार प्रयास यहां पर चलाया जा रहा है और रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इन इंजन्स के साथ में आगे बढ़ना चाहता है और साथ ही आपको बता दें कि भारत अभी तक इन इंजन्स को लेकर इंटरेस्टेड नहीं था। ऐसे में भारत अपने खुद के इंजन्स के डेवलपमेंट के प्रयासों को भी चला रहा है
और इसके अंतर्गत भारत को पहले स्टेज का सफलता मिल चुका है और ये सफलता कावेरी ड्राई इंजन के रूप में मिला है। और वहीं दूसरी तरफ बड़ी सफलता के लिए भारत किसी विदेशी कंपनी के साथ मिलकर एक बड़े डेवलपमेंट को यहाँ पर करना चाहता है, जिस इंजन से 110 किलोन्यूटन तक की थ्रस्ट को जनरेट किया जा सके, जो कि हमारे AMCA Mark II के अंदर यूज किए जाएंगे। और इसके लिए फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों के साथ बातचीत यहाँ पर चल रही है। और दूसरी तरफ दोस्तों AMCA Mark I और तेजस Mark II ऐसे एयरक्राफ्टों के लिए भारत के द्वारा F414 इंजनों को चुना गया है और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत भारत इन इंजन को भारत के अंदर ही डेवलप करेगा। हालांकि F414 इंजन को लेकर भारत और अमेरिका के बीच में डील अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर कई सारे विशेषज्ञों की तरफ से बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्द ये डील साइन होती हुई आपको दिखेगी, जिसके बाद में अमेरिकी इंजन भारत के एयरक्राफ्टों में लग भी जाएगा और भारत के अंदर इसको बनाना स्टार्ट भी किया जाएगा। और इसी दौरान रशिया की तरफ से AL-41 इंजन का ऑफर भारत के सामने रखा गया है और भारत अगर इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है तो इनकी टर्म एंड कंडीशंस के अंदर रशिया इन इंजनों को देने को लेकर तैयार हो जाता है। तो ये फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि इससे भारत का जो सबसे पुराना डिफेंस एलाई है उसके लिए भी इंजनों का जो मार्केट है, या फिर ऐसे कह लें कि जो इंजनों की डील है उसका रास्ता यहाँ पर ओपन हो जाएगा। और इसके बाद में भारत के सामने रशिया के द्वारा अलग अलग इंजनों को ऑफर किया जाएगा। और ऐसे में आप समझिए कि यहाँ पर भारत के जितने भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पर चल रहे हैं उनके लिए रशिया की तरफ से अलग अलग तरह के इंजन्स को ऑफर किया जा सकता है। ऐसे में दोस्तों अगर ये ऑफर्स अन्य देशों के मुकाबले में सस्ते और बेहतरीन होते हैं तो भारत इसको कंसीडर जरूर करेगा। और ये कंफर्म माना जा रहा है कि भारत अगर इन सारे इंजन्स के अंदर इंटरेस्ट लेता है तो भारत रशिया की तरफ अपने झुकाव को दिखा सकता है और अमेरिका के द्वारा भारत की इंजन डील को हासिल करने को लेकर जो सपना यहाँ पर देखा जा रहा है वो सपना यहाँ पर टूटता हुआ दिखाई देगा। अब दोस्तों एक तरफ जहां पर इंजनों की डील को लेकर रशिया को कई तरह के मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं पर दूसरी तरफ एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट में भी रशिया को एक बहुत ही बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि ये जो प्रोजेक्ट है वो है KA-2260 हेलीकॉप्टर एक्विजिशन का। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंडिया लंबे समय से चीता और चेतक हेलीकॉप्टर को रिप्लेस करने के लिए प्रयास कर रहा है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर रशिया से कम वेट के हेलीकॉप्टरों को खरीदने का बात यहाँ पर चल रहा था। लेकिन दोस्तों ये जो हेलीकॉप्टर्स का डील है ये फिलहाल इंजनों के कॉम्प्लेक्स इशू के कारण ग्राउंडेड हो चुका है। हालांकि यहाँ पर KA-226 हेलीकॉप्टर्स का चीता और चेतक हेलीकॉप्टरों को रिप्लेस के रूप में यहाँ पर देखा जा रहा था और ऐसे में इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इन सारे हेलीकॉप्टर्स को यहाँ पर रिप्लेस किया जाना था। लेकिन दोस्तों फिर भी यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के सामने दो सबसे बड़ी बाधाएं हैं और ऐसे में यहाँ पर देखा जाए तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स अब इस प्रोजेक्ट में आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इन हेलीकॉप्टर्स को भारत के अंदर ही प्रोड्यूस करना चाहता है, लेकिन इसके अंदर जो फ्रेंच ओरिजिन का इंजन इस्तेमाल किया जाता है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के लिए सबसे बड़ी बाधा यहाँ पर बना हुआ है। ऐसे में HAL के द्वारा यहाँ पर कहा जा रहा है कि 75% तक लोकलाइज कंपोनेंट को इस हेलीकॉप्टर के अंदर यूज किया जाए और भारत के अंदर यहाँ पर बनाया जाए, लेकिन इंजनों की मुश्किल की वजह से ये अब तक 62.4% तक ही लोकलाइज कंपोनेंट तक पहुँच चुका है। और इसी वजह से अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि भारत अब इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। ऐसे में दोस्तों आपका इस पूरे टॉपिक को लेकर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।